बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 3 नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश मजाजी की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत को उसके असलूब, मकसद और बयान को पेश नज़र रख कर पढ़ सकें, 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें, रस्मी और गैर रस्मी खतूत लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, ख़त की कितनी अक़साम हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ख़त की 2 अक़साम होती हैं, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त किसी भी इदारे के सरबराहान को, ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, किसी अखबार के एडिटर को लिखे जाते हैं, और गैर रस्मी ख़त हम अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को लिखते हैं। दूसरा सवाल है, मजमून के कितने हिस्से होते हैं? मजमून में सबसे पहले उन्वान का तारुफ बयान किया जाता है, फिर उसका उरूज होता है, फिर उसका इख्तिताम होता है, जहां पर हम अपनी जिम्मेदारियां और अपने फ़राइज़ बयान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब, जहां हम कर रहे हैं मश्क की सरगर्मी। आओ पढ़ें। दी गई इबारत को उसके असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमें एक इबारत दी गई है, उस इबारत को ना सिर्फ हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, बल्कि उसमें छुपे हुए मकसद को भी तलाश करना है कि इस इबारत का मकसद क्या है, इस इबारत में मुसन्निफ़ हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा। सदाकत और दयानत हमारे नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ सिफ़ात थी। इसलिए आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को दोस्त, दुश्मन सब ही तस्लीम करते। अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर था कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बात आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो मैं नहीं मानता। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी का ये आलम था कि कफ़ार मक्का सख्त दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी जो हम मश्क में करेंगे वो है आओ लिखें। वालिद साहब की बीमार कुर्सी के लिए एक ख़त तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, ये गैर रस्मी ख़त है जो आपने अपने वालिद साहब को तहरीर करना है। वो बीमार हैं, उनसे आपने पूछना है कि उनका क्या हाल है, उन्होंने दवाई ली है या नहीं ली, डॉक्टर को चेकअप करवाया है या नहीं करवाया। यानी आपके ख़त लिखने का मकसद उनकी बीमार पुरसी है। तो आइए लिखते हैं ख़त। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप दाएं हाथ पर अपने शहर का नाम लिखेंगे, फैसलाबाद, फिर तारीख़ लिखेंगे 24 नवंबर 2023 या जो भी तारीख़ आप लिखना चाहें। मोहतरम अब्बा जान के अलकाब लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम के बाद आप शुरू करेंगे कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आमना के ख़त से मालूम हुआ कि आपकी तबीयत नासाज है, नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार भी है। यह मौसम की तब्दीली का असर है। आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर बुखार ज़्यादा दिन रहे तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर देता है। बाकायदगी से दवा ज़रूर खाएं और मुझे अपनी सेहत के बारे में आगाह करें। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर हमेशा रखे। आपका प्यारा बेटा। यहाँ फिर आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और फिर अपनी जमात के बारे में लिखना है, किस जमात में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है
प्यारे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के उफ़्व दरगुज़र, मोहताजों, मस्कीनों और यतीमों के साथ हुस्न सलूक पर 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, अब हम मज़मून लिखेंगे। मज़मून के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का मौजू या उन्वान दे दिया गया है। इस उन्वान पर हमने मज़मून लिखना है। तो ये सबक, इस उन्वान पर हमने मज़मून लिखना है। सबक हमने पढ़ा था, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशमजाजी से मुतालिक कुछ वाक़यात बयान किए गए थे, लेकिन हमने अब तक ये ज़रूर जान लिया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उफ़्व दरगुज़र की क्या मिसालें तारीख़ में मिलती हैं, उनका गरीबों, यतीमों, मोहताजों के साथ कैसा सलूक था। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक मज़मून तहरीर करना है। तो आइए तहरीर करते हैं मज़मून। प्यारे बच्चों, मज़मून का आगाज़ शेर से करेंगे। वो दानाए सुबल ख़त्म रुस मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादिय सीना। सूरह आले इमरान में इरशाद है, बेशक हमने मोमिनों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल करके उन पर बड़ा एहसान किया है, जो उन्हीं में से है, और हमारी आयत उनको पढ़कर सुनाता है, उनको पाक करता है और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। बेशक इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक और हर लिहाज से कामिल शख्सियत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। बकौल शायर, सिद्को व सफ़ा का पैकर पुरनूर आ गया, लेकर हयात ताज़ा का मंशूर आ गया। इखलाक हो या अमाल, अफ़ाल हो या अकवाल, हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला अखलाक के हामिल थे। कुरान ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की गवाही दी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बेशक मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयादारी भी बेमिसल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म हया के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हयादार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हया को ईमान का एक अहम जुज़ करार दिया और ना सिर्फ इसे अपनाने का हुक्म दिया, बल्कि अपने अमल से इसका भरपूर इजहार भी किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र अपनाने का दर्स दिया तो ख़ुद भी गम इनकसारी को पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आजिज़ व इनकसारी से रहते और रात रात भर अपनी उम्मत के लिए खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों से शफ़क़त का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम सिर्फ़ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी था। एक मर्तबा एक भूखे ऊँट को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मालिक से फरमाया, उस जानवर के बारे में अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुरान फरमाता है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के मुतालिक अल्ताफ़ हुसैन हाली का कहना है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई करते, खुद भूखे रहकर अपनी उम्मत के लोगों की भूख मिटाते थे। सलाम उन नर्म हाथों पर जो खुद खंदक बनाते थे, सलाम उन पर जो उम्मत के लिए फाके उठाते थे। उफ़्फ़ो दरगुज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ी सिफ़त थी। फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन आजिज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फरमाया, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी की शान है कि उन्होंने कभी दूसरों से अपने और अपनी ज़ात के लिए बदला ना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमाल में नहायत मुनसिफ थे और हमेशा इंसाफ करते थे। एक मर्तबा एक मुअज़्ज़ज़ खातून फ़ातिमा ने चोरी की तो सिफारिश के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा माफ़ ना की और फरमाया, खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो प्यारे बच्चों, आपने ये मज़मून देखा। आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में से कुछ और मिसालें भी इनके साथ इस मज़मून में आप शामिल कर सकते हैं। कुछ आयात का तर्जमा, अहादीस का तर्जमा या कुछ अशार का इजाफा भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद, जमा और जमा अल जमा का इस्तेमाल कर सकें, ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मुतलाजिम अल्फाज से क्या मुराद है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मुतलाजिम अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हों, यानी किसी लफ्ज़ को सुनकर हमारे जहन में उसके हवाले से जो अल्फाज आते हैं वो उसके मुतलाजिम अल्फाज या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ हस्पताल सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन डॉक्टर, नर्स, स्ट्रेचर, बेड, अद्वियात, एक्सरे, मशीनें, टेस्ट, ये सारे अल्फाज आ जाते हैं। तो ये हैं ये मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। दूसरा सवाल है, मुहावरात से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मुहावरात वो अल्फाज का मजमुआ होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी मुहावरा अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुहावरा बोलते हैं कि हवा की तरह जाना, तो यहाँ ये नहीं होता कि वो हवा में तब्दील होकर उड़ता हुआ जा रहा है, बल्कि इसका यहाँ मतलब ये है कि जिस तरह से हवा तेज़ चलती है इसी तरह से तेज़ चलते हुए तेज़ी के साथ जाना है। तो मुहावरात को हमेशा उसके गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की सरगर्मी। हमारी मश्क की आज की सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। यहाँ हम करेंगे जमा अल जमा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जमा अल जमा से क्या मुराद है। आप अपनी स्क्रीन पर जमा अल जमा की तारीफ देख सकते हैं। जमा अल जमा से मुराद वो इसम है जिसकी जमा बनाकर फिर उससे जमा बना लेते हैं, जैसे दवा से अद्विया और अद्वियात जमा अल जमा बनती हैं, यानी कि किसी वाहिद से हम जमा बनाते हैं फिर उस जमा की दोबारा से हम जमा बनाते हैं जिसको हम जमा अल जमा कहते हैं। मिसाल आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अब हमने सवाल कौन सा हल करना है। झेल में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा और जमा अल जमा बनाएं, यानी हमें अल्फाज दिए गए हैं उनकी हमने वो वाहिद में है उनकी हमने जमा बनानी है और फिर उसको हमने जमा अल जमा में तब्दील करना है। जौहर, जौहर की जमा है जवाहिर और जमा अल जमा है जवाहरात।
इसम की जमा है अस्मा और जमाल जमा है असामी। खबर की जमा है अखबार और जमा अल जमा है अखबारात। तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी मश्क ज़रूर करनी है। जितने भी आपको वाहिद से जमा बनाएंगे आप उनकी फिर जमा अल जमा भी बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है मुतलाजिम। मुतलाजिम अल्फाज क्या होते हैं? मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज जिनको हम कहते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर मुतलाजिम अल्फाज की तारीफ और मिसाल देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। मुतलाजिम ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम, बाहिम लाजमो मलजूम हो, मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। जैसे मस्जिद के साथ इमाम मस्जिद, नमाजी, मुअज्जन, अजान वगैरह। तो प्यारे बच्चों, तारीफ आपने देखी कि मुतलाजिम अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम होते हैं। जैसे कि हम मिसाल में देख सकते हैं कि अगर हमारे सामने लफ्ज़ मस्जिद आता है तो उससे मुतल्लिक हमारे जहन में कौन कौन से अल्फाज और आ जाते हैं? वो हैं इमाम मस्जिद, नमाजी, मुअज्जन, अजान वगैरह। तो अब हमने करना क्या है, आइए देखते हैं हमें क्या सवाल दिया गया है। दर्ज झेल अल्फाज के 4 मुतलाजिम अल्फाज बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज के हमने 4 मुतलाजिम अल्फाज बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला लफ्ज़ है बाग। बाग को सोचते ही हमारे जहन में कौन कौन से अल्फाज आ सकते हैं? सब्ज़ा, दरख्त, फूल, पौधे, फल वगैरह। हस्पताल। हस्पताल का नाम सुनते ही हम कहते हैं कि डॉक्टर, नर्स, अद्वियात, टेस्ट, स्ट्रेचर वगैरह। मौसम बहार। मौसम बहार का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो अल्फाज आते हैं वो कौन कौन से हैं? शगुफ़े, फूल, तितलियाँ, खूबसूरती, सुकून। और रेलवे स्टेशन। जब हम लफ्ज़ रेलवे स्टेशन सुनते हैं तो हमारे जहन में कौन कौन से अल्फाज आते हैं? प्लेटफॉर्म, ट्रेन, टिकट, कुल्ली, घंटी। तो प्यारे बच्चों, ये हैं अल्फाज और फिर उनके ग्रोही अल्फाज या मुतलाजिम अल्फाज। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुहावरात को जब हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है तो ये हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि मुहावरा हमेशा अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, हकीकी मानों में नहीं। तो आइए देखते हैं मुहावरात, उनके मानी और फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहला मुहावरा है आग बगोला होना। आग बगोला होना के गैर हकीकी मानी है बहुत गुस्से में आना। जुमला है जब सारी जमात के सामने लड़के ने उस्ताद की बात को झुटलाया तो वो आग बगोला हो गए, यानी कि बहुत गुस्से में आ गए। आंखें बिछाना। आंखें बिछाने के मानी है बहुत एहतराम करना। जुमला है हम तो अपने माँ बाप और असातिज़ा की राह में आंखें बिछाते हैं। अगला मुहावरा है आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। उस्ताद के बाहर जाते ही लड़कों ने आसमान सर पर उठा लिया। अगला मुहावरा है नाकों चने चबवाना, आजिज़ कर देना, यानी कि बहुत तंग करना। उसने अपने मुखालिफ को ऐसे नाकों चने चबवाए कि अब वो बिल्कुल सीधा हो गया है। बाग बाग होना, यानी बहुत खुश होना, इसके मानी है बहुत खुश होना। जुमला बनाएंगे बेटा इम्तिहान में अव्वल आया तो माँ बाप का दिल बाग बाग हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मुहावरात को गैर हकीकी मानों में लेकर हमने जब उनके जुमले बनाए तो वो कितने दिलचस्प बने। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।